नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन और ये आज हम डिस्कस करेंगे 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन जो है आज डिस्कस किए जाएंगे। पिछले कल हमने क्या किया था, पिछले कल हमने जो था वो एचपीजी के जो था वो कवर की थी। तो आज हम हिस्ट्री कवर करेंगे और डिटेल से नहीं, बस 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिटेल से हम पहले बहुत बार इन क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं। 21 क्वेश्चन देखिए, आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके ना एग्जाम से पहले, उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। बोलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन में, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर था। 21 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, एग्रीकल्चर। ये इनका मुख्य व्यवसाय था। 22 में बोलते हैं विच बिलीफ डज नॉट बिलोंग टू महावीरास त्रिरत्ना। तो बोलते हैं कौन सी मान्यता महावीर के त्रिरत्नों से संबंधित नहीं है? महावीर के त्रिरत्नों से संबंधित नहीं है। राइट टू रिकलेक्शन, यानी कि समयक चिंतन जो है यहाँ से संबंधित नहीं है। बाकी राइट टू फेथ, राइट टू कंडक्ट, राइट टू नॉलेज, ये महावीर के 3 रत्न हैं, त्रिरत्ना जिनको कहते हैं। 23 में बोलते हैं द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बेगिन इन द माइंड ऑफ मैन इज स्टेटेड इन। तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध वैदिक कथन किसने दिया था कि युद्ध का उद्गमन मनुष्य के मस्तिष्क में जो है वो होता है। तो ये किसने दिया था? ये दिया था अथर्ववेद ने। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अथर्ववेद में ये दिया गया था। 23 के बाद 24 है, बोलते हैं ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज चैतन्य रिसीव्ड द एनलाइटनमेंट एट। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य ने जो था वो कहाँ पर एनलाइटनमेंट यानी कि अभिबोध जो था वो प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया गया था गया में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन होती है तो आप कमेंट देखना, कमेंट में जो कमेंट मैंने किया होगा वहाँ पर मैंने पिन करके सबसे ऊपर आपको बता दिया होगा कि कौन सी करेक्शन है। वहाँ पर उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर मुझे लगता है कि कोई करेक्शन हुई है। बाकी आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं, परंतु जेन्युइन होना चाहिए, चेक करके बताइएगा। किसी को डाउट में मत डालिएगा अपने डाउट के कारण। 25 में बोलते हैं ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मंसूर बिकेम फेमस इन द फील्ड ऑफ। तो बोलते हैं मुगल काल में मंसूर जो था वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो मंसूर प्रसिद्ध था पेंटिंग में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। 26 में बोलते हैं एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द इमेज एट अजंता आर दोज ऑफ। तो बोलते हैं अजंता में जिन चित्रों की अत्यधिक बहुतायता में है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है बुद्धा की। ऑप्शन सी जो है वो 26 का सही आंसर है। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, बोलते हैं रामायणा रेफर्स टू। तो बोलते हैं रामायण संदर्भ रखता है, रामायण संबंध रखता है त्रेता युग से। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 28 में बोलते हैं नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो नादिर शाह ने जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान था, किसके शासन के दौरान जो था भारत पर चढ़ाई की थी? वो की थी महमूद शाह के शासन के दौरान। 28 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 29 में बोलते हैं हु लेविड द टैक्स नोन बाय द नेम चौथ। चौथ कर किसके द्वारा लगाया गया था? ये कर लगाया गया था मराठों के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, चौथ कर मराठों ने लगाया था। 30 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। 30 का ऑप्शन डी सही आंसर है, रजिया सुल्तान। ये पहली महिला शासक थी भारत की। 30 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 31 में बोलते हैं द टाइटल देवनाम प्रिया वॉज गिवन टू। तो देवनाम प्रिय टाइटल जो है वो किसको दिया गया है? अशोक को दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 32 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सेड डू और डाई। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपको पता है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 33 में बोलते हैं मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन। तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहली बार भारत के विभाजन की मांग कब की थी? तो ये की गई थी इनके द्वारा 1940 में, 1940 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। 32 में बोलते हैं द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अब इसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी जो था वो इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। 35 में बोलते हैं द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस टाइम कौन यहाँ पर शासन कर रहे थे? कौन थे? वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी जो है वो 35 का सही आंसर है। आगे बोलते हैं द पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड कॉटन इन दी वर्ल्ड। तो इंडस वैली के लोगों के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये कपास का उत्पादन की संस्कृति सबसे पहले लाई गई थी। पहले का ऑप्शन डी सही आंसर है। दूसरे में बोलते हैं दस राजा वॉर टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो बोलते हैं दस राजा लड़ाई कौन सी नदी के तट पर हुई थी? तो ये रावी नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं द टर्म उपनिषदा मीन्स। तो
उपनिषद टर्म का मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। ऑप्शन बी सही आंसर है, नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। फोर्थ क्वेश्चन है, बोलते हैं मदर ऑफ महावीरा वॉज, तो महावीरा की माता जो थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था त्रिशला। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं दीपवंश ईजा, तो दीपवंश क्या है? दीपवंश ईजा बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सिक्स में बोलते हैं हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर, तो हरिसेन जो था वो किसके कोर्ट पोएट थे? हरिसेन अशोक के कार्यकाल के दौरान हुआ कर हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त जो है वो सिक्स क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन क्वेश्चन में बोलते हैं मलिक काफूर वॉज दी एबल जनरल ऑफ विच दिल्ली सल्तनत, तो जब भी इसकी बात होती थी अलाउद्दीन खिलजी की बात होती थी तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर बताता था। सेवन क्वेश्चन का ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सही आंसर है। एट क्वेश्चन में बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा टुक प्लेस इन विच ईयर, तो बैटल ऑफ तालीकोट कब हुई थी? ये 1565 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एट का ऑप्शन सी 1565 सही आंसर है। नाइन में बोलते हैं तुलसीदास बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट, तुलसीदास किस भारतीय राज्य से संबंध रखते थे? उत्तर प्रदेश से ये संबंध रखते थे। नाइन का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, यूपी जो है वो सही आंसर है। अगला 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मुगल एम्परर फॉरबेड सती एंड झरोखा दर्शन, तो बोलते हैं किस मुगल शासक ने सती और झरोखा दर्शन निषेध किए थे? ये किए गए थे औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है, औरंगजेब। 11 में बोलते हैं हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब, तो नाना साहिब किसको कहा जाता था? बालाजी बाजीराव को कहा जाता था, बालाजी बाजीराव। 11 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 12 में बोलते हैं द केप रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरोप से भारत का अंतरिक्ष मार्ग खोजा गया था? जिसको केप रूट की संज्ञा दी जाती है, तो ये वास्को डी गामा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 13 में बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैंने बताया है WC बनर्जी इसके थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं वेद समाजा वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोलते हैं कि वेद समाज की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू, इन दोनों को ही जाता है। ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही आंसर है एज पर फाइनल आंसर की। 16 में बोलते हैं शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो बोलते हैं शिव कुमार शर्मा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? ये संतूर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 17 में बोलते हैं नौटंकी अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट, तो बोलते हैं नौटंकी कौन से इंडियन स्टेट का डांस है? तो ये उत्तर प्रदेश का डांस है। ऑप्शन सी सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशिएटेड इन विच ईयर, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो कब प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रारंभ हुई थी 1789 में। ऑप्शन सी 1789 सही आंसर है। 19 में बोलते हैं हु वॉज द पायनियर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो बोलते हैं अमेरिकी क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 20 में बोलते हैं हम्पी अ कल्चरल हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो हम्पी कहाँ पर स्थित है? कौन से इंडियन स्टेट में स्थित है? ये कर्नाटक स्टेट में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखिए 121 में बोलते हैं स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउदर्न इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, तो अशोक के समय में दक्षिण भारत में कौन सी लिपि चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए सही आंसर है। 122 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ कालिदास, तो इनमें से कालिदास का कौन सा कार्य नहीं है? 122 का ऑप्शन है सांख्य कारिका जो है ये कालिदास का काम नहीं है। बाकी मेघदूतम हो गया, ऋतुसंहारम हो गया, मालविकाग्निमित्रम मित्रम हो गया, ये सारे कालिदास के काम है। 123 में बोलते हैं अश्वघोषा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो अश्वघोष जो थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे? वो थे कनिष्क के। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 124 में बोलते हैं द ओनली इंडियन मुस्लिम टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वॉज, तो बोलते हैं सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुस्लिम कौन था? तो 124 का ऑप्शन सी सही आंसर है, रायन इसका सही आंसर है। 124 का ऑप्शन सी। 125 में बोलते हैं शिवाजी नेवल फ्लीट वॉज स्टेशनड एट, बोलते हैं शिवाजी की नौसेना का बड़ा बेड़ा जो था वो कहाँ पर तैनात रहता था? ये तैनात रहता था कहाँ पर? कोलाबा में। ऑप्शन डी जो है 125 का सही आंसर है। 126 में बोलते हैं हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल, तो बंगाल का लास्ट जो इंडिपेंडेंट रूलर था
स्वतंत्र शासक था वो कौन था? 126 का ऑप्शन जी सही आंसर है। सिराजुद्दौला जो है वो सही आंसर है इसका। 127 में बोलते हैं द प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग सही आंसर है। कब की गई थी? चलो आप ही कमेंट करके बता दीजिए कब की गई थी, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। 128 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम, तो बोलते हैं हिंदू और मुस्लिमों के विभाजन का लक्ष्य जो था वो किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था कॉम्युनल अवार्ड के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सांप्रदायिक पुरस्कार के द्वारा। 129 वैसे तो अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, बोलते हैं एल्पाइन हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एल्पाइन हिमालयन माउंटेन एग्जाम्पल है फोल्डिंग का, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं 62 में द इंडस वैली पीपल वर्शिप, तो इंडस वैली के लोग जो था सिंधु घाटी के लोग किसको पूजते थे? ये मदर गॉडेस मातृ देवी को पूजते थे, ऑप्शन ए सही आंसर है। 63 में बोलते हैं ऋग्वेदा कंटेन्स हाउ मैनी हाइम्स, तो ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं, कितने सूक्त हैं? 1000, इनकी संख्या है 1028। 63 का ऑप्शन बी 1028 सही आंसर है। तो 64 में बोलते हैं गौतम बुद्धा वाज ब्राउट अप बाय, तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? ये किया गया था किसके द्वारा? महाप्रजापति के द्वारा, ऑप्शन सी जो है 64 का सही आंसर है। 65 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड जैनिज्म, तो जैनिज्म इनमें से किसके द्वारा स्वीकारा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 66 में बोलते हैं हु वॉज नॉट शाका रूलर, तो इनमें से कौन सा शक शासक नहीं था? नहीं आपसे पूछा गया है तो मिनांडर नहीं था, ऑप्शन बी सही आंसर है। 67 में बोलते हैं विच वॉज नॉट किंगडम इन एंशियंट इंडिया, तो इनमें से एंशियंट इंडिया में किंगडम कौन सा नहीं था, साम्राज्य नहीं था? हम्पी कोई साम्राज्य नहीं था, ऑप्शन सी सही आंसर है। हम्पी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया। 68 में बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज दी फिरदौसी ऑर्डर सूफीज़म पॉपुलर, तो बोलते हैं भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो ये था बिहार में प्रचलित। 68 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 68 के बाद 69 है, बोलते हैं सातवाहना बिलोंग टू, तो सातवाहना कहाँ से बिलोंग करते थे? आंध्रा रीजन से ये बिलोंग करते थे। फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर है, तो बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। 70 में बोलते हैं बाबर वॉन दी बैटल ऑफ पानीपत मेनली बिकॉज ऑफ, तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती थी, ये जीती थी इसने हिज मिलिट्री स्किल, ऑप्शन बी, और इसकी जो तुलगमा पद्धति थी उसके द्वारा, ऑप्शन सी, बी और सी दोनों सही आंसर है। 71 में बोलते हैं विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ अमृतसर, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो ये की गई थी गुरु रामदास जी के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। और देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इजीली अवेल कर सकते हैं। बहुत कम समय बच गया है परंतु सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आप अपनी प्रैक्टिस को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। 72 में बोलते हैं हु सक्सीडेड मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र का उत्तराधिकारी कौन था? वो था कौन? मीर कासिम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 73 में बोलते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो गांधार कला शैली किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो विकसित हुई थी? ये हुई थी कुषाण के कार्यकाल के दौरान, ऑप्शन डी सही आंसर है। फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड बाय अकबर, ऑप्शन ए जो है 74 का सही आंसर है। 75 में बोलते हैं हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा, इनमें से कौन जो था वो हुमायूंनामा के लेखक थे? तो वो थे गुलबदन बेगम, 75 का ऑप्शन है सही आंसर है। 76 में बोलते हैं चंगेज़ खान वॉज, तो चंगेज़ खान जो था वो क्या था, कौन था? ये जो था मंगोल था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 77 में बोलते हैं अल हिलाल न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, ये जो अल हिलाल न्यूज़पेपर था ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 77 का ऑप्शन है सही आंसर है। 78 में बोलते हैं द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज रेज्ड बाय, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा रेज किया गया था? भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी 78 का सही आंसर है। 79 में बोलते हैं अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वॉज मेन प्रोग्राम ऑफ दी, पिछड़े वर्ग का उत्थान करना ये किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये था कार्यक्रम सत्याशोधक समाज का, ऑप्शन डी सही आंसर है, सत्याशोधक समाज। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न एट, तो वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर जन्मे थे? ये नडियाद में जन्मे थे, नडियाद, ऑप्शन डी जो है वो 80 का सही आंसर है। 81 में बोलते हैं द रॉलेट एक्ट लेड टू, तो रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ था? ऑप्शन बी मास्केरॉट अमृतसर, तो अमृतसर में नरसंहार हुआ था रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप। आगे देखिए बोलते हैं 144 में विच वेदा डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, तो बोलते हैं कौन सा वेद
यज्ञों की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। तो वो कौन सा है, वो है यजुर्वेद, ऑप्शन सी सही आंसर है। 145 में बोलते हैं हु वॉज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, जैन धर्म के फाउंडर इनमें से थे ऋषभनाथ, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 140 ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल से डिस्कस किए थे अभी कुछ 5-7 दिन पहले ही। बोलते हैं विच रूलर बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था नरसिंह देवा फर्स्ट के द्वारा, ऑप्शन ए नरसिंह देव फर्स्ट सही आंसर है। बोलते हैं 147 में हु वॉज द सन ऑफ बाबर। तो इनमें से कौन से बाबर के सन थे, हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब अकबर किसके पुत्र थे, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं 148 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर। तो पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, तो ये हुआ था ना 1845 1846, ऑप्शन ए 1845 1846 सही आंसर है। 149 में बोलते हैं इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर वंस अगेन यूनाइटेड। तो ये कौन सा सेशन था, ये था लखनऊ सेशन ऑफ 1916, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं कोलाकट्टम इज अ फोक डांस ऑफ। तो कोलाकट्टम कहाँ का फोक डांस है, कोलाकट्टम कहाँ का फोक डांस है, मैंने उस दिन भी बताया था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट में ये परफॉर्म किया जाता है, ऑप्शन बी एंड डी जो है वो कोलाकट्टम का सही आंसर है। आगे बोलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वैदिक सोसाइटी वॉज लेड डाउन आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो बोलते हैं वैदिक समाज की आचरण नियमावली जो था वो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से रखी गई है या फिर ली गई है, तो ये ली गई है स्मृति से, ऑप्शन डी जो है वो 127 का सही आंसर है। महावीरा वॉज बोर्न एट। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म वैशाली में हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर है। इनमें से कौन सी इंडस वैली साइट नहीं है, 129 में पूछते हैं विच इज़ नॉट एन इंडस वैली साइट। तो इनमें से जो है वो कौशंबी इंडस वैली साइट नहीं है, आप सभी जानते हैं कौशंबी इंडस वैली साइट नहीं है। 130 में बोलते हैं अंडर विच सुल्तान खलीशा लैंड इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। खलीशा लैंड किसके कार्यकाल के दौरान बढ़ी थी, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान, 130 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 131 में बोलते हैं विच मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जो था वो शाहजहां को कहा जाता था, ऑप्शन डी सही आंसर है। शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता था। 132 में बोलते हैं व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। तो बोलते हैं जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके स्थान पर किसको इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मैंने इसकी डिटेल स्टोरी आपको बताई थी। इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, 132 का ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 147 क्वेश्चन बोलते हैं विच वेदा इज रेंडर्ड म्यूजिकली। तो बोलते हैं कौन सा वेद संगीत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो किया जाता है साम वेद, आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। शाका इरा वॉज फाउंडेड बाय। तो शाक की काल जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, बहुत बार मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है, ऑप्शन सी कनिष्क सही आंसर है। 149 में बोलते हैं अकबर एज्यूम्ड एक्चुअल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर इन। तो बोलते हैं अकबर ने अपने साम्राज्य के प्रशासन पर वास्तविक नियंत्रण कब हासिल किया था, तो ये किया गया था 1560 में, 149 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 150 में बोलते हैं मराठा बाबर रीच्ड इन इट्स जेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बोलते हैं किसके शासनकाल के दौरान मराठा शक्ति अपनी सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंची थी, तो 150 का ऑप्शन से बाजीराव फर्स्ट जो है वो सही आंसर होगा इसका, बाजीराव फर्स्ट। 151 में बोलते हैं द लार्ज शिवा टेम्पल एट तंजावुर वॉज बिल्ट बाय। तो बोलते हैं तंजावुर का शिव मंदिर जो था वो किसने बनवाया था, तो बड़ा शिव मंदिर है यहाँ पर, वो बनवाया गया था राजा राजा चोला के द्वारा, ऑप्शन बी राजा राज चोल जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 152 में महात्मा गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन विच ईयर। महात्मा गांधी ने जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1930 में, 152 का ऑप्शन डी 1930 सही आंसर है। 153 में बोलते हैं द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन दी। बोलते हैं भारतीय प्रभुत्व का स्रोत किसे माना जाता है, 153 का ऑप्शन डी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच वॉज नॉट एन इंडस वैली साइट। तो इनमें से कौन सी इंडस वैली साइट नहीं है, तो 126 का ऑप्शन बी पाटलिपुत्र सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 127 में बोलते हैं द क्रूएक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वॉज। तो बोलते हैं प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म क्या था, तो इसका मर्म क्या था, इसका था
रीएनसिएशन ऑफ डिजायर यानी कि इच्छा का परित्याग इसका मर्म था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 128 में बोलते हैं विच गुप्ता रूलर वॉज एक्सपर्ट इन वीणा प्लेयर, तो बोलते हैं वीणा प्लेयर में कौन सा गुप्त शासक जो था वो एक्सपर्ट था, वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 129 में बोलते हैं हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन पंजाब, तो किसने सभी सिखों को जोड़ा था और पंजाब में एक किंगडम की स्थापना की थी, वो की गई थी 129 का ऑप्शन सी महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 130 में बोलते हैं वेयर डिड बाबर डाई, तो बाबर कहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी, बाबर की मृत्यु, तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं निशांत गार्डन वॉज बिल्ट बाय, तो निशांत गार्डन किसने बनाया था। फाइनल आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, तो हम भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 132 में बोलते हैं हु वॉज नेम्ड एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस, तो प्रेस का लिबरेटर किसको कहा जाता है, लिबरेटर के रूप में इसका किसको जाना जाता है, परिमोचक के रूप में। 132 का ऑप्शन सी मेटकॉफ जो है वो सही आंसर है। आगे पॉलिटी का क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये कौन होते हैं, चलो आप ही कमेंट करके बता दीजिए। जब हम डिस्कस करेंगे ना पॉलिटी का सेशन तब हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे वहाँ पर। आगे बोलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, तो बोलते हैं ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, इनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 57 का ऑप्शन है सही आंसर है। आगे बोलते हैं 58 में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन, तो बोलते हैं बौद्ध और जैन दोनों किसके ऊपर जोर देते थे, तो ये दोनों ही नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के ऊपर जो था वो बल देते थे। आगे 59 में बोलते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब हुई थी। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसको स्क्रैप कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। 60 में बोलते हैं फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन दी 6th सेंचुरी BC वॉज, तो बोलते हैं मगध राजशाही के 6ठी शताब्दी BC में पहला राजा कौन था, तो 60 का ऑप्शन है बिम्बिसार जो है वो सही आंसर है, बिम्बिसार पहला था। 61 में बोलते हैं द फर्स्ट मेटालिक क्वाइन यूज्ड इन इंडिया वॉज इन, तो भारत में पहली बार धातु के सिक्के उपयोग किए गए थे, कहाँ पर किए गए थे, बिहार एंड ईस्टर्न यूपी में किए गए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। 62 में बोलते हैं द मौर्यन डेंसिटी वॉज ओवरथ्रोन बाय, तो बोलते हैं मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था, मौर्य राजशाही को जो था वो किसके द्वारा जो था वो उखाड़ फेंका गया था, तो ये फेंका गया था उखाड़ के इसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 63 में बोलते हैं सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रिलीजन, तो सूफी सेक्ट जो था वो इस्लाम से संबंधित है, इस्लाम धर्म है ये बड़ा भला था। 64 में बोलते हैं कैपिटल ऑफ काकतीय डेंसिटी वॉज, तो काकतीय डेंसिटी की कैपिटल कहाँ पर थी, इनकी कैपिटल की बात करें तो 64 का ऑप्शन डी सही आंसर है, वारंगल में इनकी कैपिटल थी। 64 का ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। 65 में बोलते हैं व्हेन अकबर वॉज यंग हिज गार्डियन वॉज, तो जब अकबर जवान थे तो उनके संरक्षक कौन थे, वो थे बेरम खान। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वास्को डी गामा केम टू इंडिया इन, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये 1498 में भारत आया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 67 में बोलते हैं द कीर्ति स्तंभा एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाय, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बिल्ड किया था। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसको स्क्रैप कर दिया गया है। 68 में बोलते हैं द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो मथुरा कला जो था वो किसके शासन में फली बड़ी थी, तो ये फली फूली थी किसके शासनकाल के दौरान, कनिष्क के शासनकाल के दौरान। 68 का ऑप्शन है सही आंसर है। 69 में बोलते हैं द टॉम्ब ऑफ बाबर इज एट, तो बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, काबुल में स्थित है बाबर का मकबरा। ऑप्शन बी सही आंसर है। 70 में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के ऑथर कौन थे, अष्टाध्यायी के ऑथर थे पाणिनि। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 70 के बाद 71 है, बोलते हैं हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था। 71 का ऑप्शन है महमूद गजनी जो है वो सही आंसर है। 71 का ऑप्शन ए। 72 में बोलते हैं हु इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया, तो प्राचीन भारत का जो है वो महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है, वो माना जाता है मनु को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 73 में बोलते हैं स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो स्वराज पार्टी कौन से वर्ष स्थापित की गई थी, 1923 में। 73 का ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, तो इनमें से कौन जो था वो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। 74 की बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर है, नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह जो था वो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे इंडिया में। 75 में बोलते हैं द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ, तो गांधी इरविन पैक्ट जो था
इसने किस आंदोलन को स्थगित किया था? 75 का ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसने जो था वो क्या किया था? स्थगित किया था। 76 में बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी सेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किस सेशन में टूट गई थी? इसमें दो भाग हो गए थे इसके। ये सूरत सेशन में हुई थी। कौन से ईयर का सेशन था? चलो आप ही कमेंट करके बता दीजिए। 77 में बोलते हैं द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफर्केटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज। तो 77 को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो हम भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और देखो, अगर अभी तक भी आप हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। 22,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। एग्जाम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दे दी जाती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आपका क्यों ना हो। हिमाचल से रिलेटेड और भी सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाती है। और 100 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए। आज की इस वीडियो में हेल्दी रिवीजन करने की हमने कोशिश की। तैयारी कर रहे हैं HPHSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।